नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि एक शानदार Node.js डेवलपर बनने का रास्ता कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एक सवाल, एक अच्छे डेवलपर और एक ग्रेट डेवलपर में आखिर फर्क क्या होता है? बात सिर्फ टैलेंट की नहीं है, असल राज छिपा है उनके सीखने के तरीके में, उनके रास्ते में। और वो रास्ता है क्या? वो रास्ता है थियोरी से शुरू होकर एक लाइव प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन तक पहुंचना। मतलब सिर्फ अलग अलग चीजें सीखना नहीं, बल्कि उन सबको जोड़कर कुछ ऐसा बनाना जो असल दुनिया में काम आ सके। चलिए तो इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जो है बैकएंड में मास्टरी हासिल करना। और देखिए, एक बात तो पक्की है, किसी भी चीज में मास्टरी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। अक्सर होता क्या है, ज्यादातर Node.js कोर्सेज सीधे सर्वर बनाने से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो थोड़ा अलग है। वो कहता है कि क्या बनाना है, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि क्यों और कैसे बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला कदम कोड लिखना है ही नहीं, पहला कदम है Node.js को अंदर से समझना कि आखिर ये काम कैसे करता है। यही वो नॉलेज है जो किसी को सिर्फ कोड कॉपी करने वाले से एक कॉन्फिडेंट और मजबूत डेवलपर बनाती है। तो फिर चलिए Node.js के हुड के नीचे देखते हैं कि क्या चल रहा है। इसके जो कोर कंपोनेंट्स हैं उन्हें समझना ऐसा है जैसे मशीन की सीक्रेट लैंग्वेज को जानना, और एक टॉप डेवलपर को ये भाषा आनी ही चाहिए। सबसे पहले है V8 इंजन। ये गूगल का बनाया हुआ एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट इंजन है। इसका सीधा सा काम है हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन कोड में बदलना ताकि कंप्यूटर उसे चला सके। फिर आती है libc। इसे Node.js का दिल भी कह सकते हैं। यही वो लाइब्रेरी है जो Node.js को ताकत देती है कि वो फाइल सिस्टम और नेटवर्किंग जैसे काम एक साथ कर सके, बिना किसी एक काम के लिए रुके। इसी को एसिंक्रोनस कहते हैं। और फिर है इवेंट लूप। ये वो मैजिकल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट भी नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशंस कर पाती है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्राउज़र का इवेंट लूप और Node.js का इवेंट लूप एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्राउज़र वाला इवेंट लूप UI और यूज़र इंटरैक्शंस के लिए बना है, जबकि Node.js का इवेंट लूप सर्वर साइड के मुश्किल IO ऑपरेशंस के लिए, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अब फाउंडेशन मजबूत हो चुका है। अब बारी है इस सफ़र के अगले लेवल पर जाने की। अब हम अपनी सारी थ्योरी को प्रैक्टिकल स्किल में बदलेंगे, और वो भी एक बड़े दमदार प्रोजेक्ट के जरिए। अब देखिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप 10 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लें, या दूसरा, आप एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाएं। और सच कहूं तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि वो आपको सिखाता है कि स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हैंडल किया जाता है, जो कि असल जॉब में हर रोज करना पड़ता है। और जब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो सिर्फ कोड नहीं लिखा जाता, उसमें आर्किटेक्चर सोचना पड़ता है कि मोनोलिथ होगा या माइक्रो सर्विस, एक्सप्रेस सर्वर, राउटिंग, एरर हैंडलिंग, फिर डेटाबेस की स्कीमा, प्रोडक्शन रेडी एपीआईज बनाना, और हाँ, सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन। ये सब कुछ एक साथ सीखने को मिलता है। चलिए, अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, अपने प्रोजेक्ट को अपनी लोकल मशीन से निकालकर दुनिया के सामने लाना, उसे एक लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना। और ये सिर्फ वन क्लिक डिप्लॉय बटन दबाने जैसा नहीं है। एक ग्रेट डेवलपर को ये पता होता है कि पर्दे के पीछे क्या होता है। AWS पर सर्वर लॉन्च करना, फिर उसे मैन्युअली सेटअप करना, Nginx जैसे रिवर्स प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करना, और फिर अपना कस्टम डोमेन जोड़ना, ये सब हाथ से करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोसेस समझ में आए। और एक प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन रेडी बनाने का मतलब है उसमें रियल वर्ल्ड फीचर्स डालना, जैसे कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजना, क्रॉन जॉब से स्केड्यूल्ड टास्क चलाना, और तो और वेब सॉकेट्स का यूज करके लाइव चैट जैसा फीचर भी बनाना। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक सफल डेवलपर बनना सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के बारे में नहीं है। एक शानदार करियर बनाने के लिए कोड से परे भी सोचना पड़ता है। इसका मतलब है कि अपनी टेक्निकल स्किल्स को एक सक्सेसफुल करियर में बदलने के लिए सैलरी नेगोशिएशन भी आनी चाहिए, एक इफेक्टिव रेज्यूमे बनाना आना चाहिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना और लिंक्डइन पर नेटवर्किंग करना भी जरूरी है। ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, पर ये उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि कोड लिखना।
तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या सिर्फ कोड सीखना है या एक पूरा करियर बनाना है? क्योंकि ये रोड मैप यही दिखाता है कि जब सब कुछ एक साथ आता है, थ्योरी, प्रैक्टिस, डिप्लॉयमेंट और करियर स्किल्स, तभी कोई